चलते हैं अब आगे मूल गाथा क्रमांक 158 की तरफ, जो बहुत ही बढ़िया सुंदर गाथा है कि कैसे हमारे आचार्य, उनका ज्ञान था, प्रतिभा थी, कि किस प्रकार से उन्होंने हमें अक्षरों के द्वारा पर्याप्त मनुष्यों की संख्या निकालने के लिए सूत्र दे दिया है, गाथा दे दी है। चलिए देखते हैं गाथा क्रमांक 158। चलिए, उसको वहां तक जाने से पहले आपको ये बादाल शब्द का जो अर्थ दिखाना था, उसके लिए मैंने ये चार्ट आपको दिखाया है। बादाल शब्द, ये चार्ट ये है, आपने बचपन में तो देखा होगा, एक अंक संख्या एकक कहलाती है, फिर दो अंक वाली है दश, तीन वाली शत, है ना, 100 को शत कहाएगा, सहस्त्र को 1000। तो कितनी अंक संख्या होगी? सहस्त्र मतलब 4 अंक संख्या हो गई। ऐसे करते 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 दश सहस्त्र, लक्ष, दशलक्ष, दशलक्ष के बाद में कोटि, है ना। 1 करोड़ मतलब कितना हो गया? एक के ऊपर 7 शून्य हो गए, ये 1 करोड़ हो गया। अब 1 करोड़ के बाद में है पकोटि, पकोटि कहते हैं। पकोटि मतलब कौन है? कोड़ा कोड़ी। 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करो, तो क्या लिखा है यहां पर? एक के ऊपर 14 शून्य लिखने की जगह पर क्या लिखा? 1 करोड़ का वर्ग कर लो। 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करना मतलब 1 करोड़ का वर्ग करना, है ना। 2 बार गुण लिया तो उसे क्या कहा? पकोटि। अब 1 करोड़ को 1 करोड़ से 3 बार गुणा करो, उसका घन करो, तो कितना होगा? कोटि पकोटि। शब्द क्या है उसके लिए? उस संख्या को कोटि पकोटि। इस प्रकार से आगे आगे 1 1 करोड़ से गुना करते जाओ, तो 4 बार गुना करने से कहते हैं नहुत, आगे निन्नहुत, अखोभिनी, बिंदु, अबुद, निरबुद, अहह, अबब, अटट। ये क्या है? उन उन संख्याओं के नाम हैं। अटट मतलब क्या है? 1 करोड़ को 1 करोड़ से 12 बार गुनना, संख्यात है सारे ये। सौगंधिक, उत्पल, कुमुद, पुंडरीक, पद्म, कथान, महाकथान और असंख्येय। असंख्येय शब्द संख्यात ही है, ये असंख्यात वाली बात नहीं हो रही है। 1 करोड़ को 1 करोड़ से 20 बार गुना करेंगे तब जाकर के असंख्येय बन रहा है। ठीक है, अब ये क्या है समझ में आ गया ना? संख्यात वाला मान जो है इस प्रकार से चलता है, ये शब्द है उनके। अब इन्हीं के बीच में कभी वो हमने पद्म महापद्म सुने थे बचपन में, है ना। इसमें से कुछ कुछ शब्द जरूर सुने थे। अबुद सुना था, अटट अबब सुना था। जैनागम में तो ये शब्द आते ही आते हैं। लौकिक इसमें कितने आए मालूम नहीं है, पर कुछ कुछ चीजें इसमें से सुनने के लिए आती थी। अब आगे अंतिम 3 जो है उनको अलग वर्णों में अलग रंग में दिखाया है। क्या है वो? तो पहला है पनट्ठी। क्या है? पनट्ठी। पनट्ठी का अर्थ होता है 256 का वर्ग। पनट्टी का अर्थ क्या होता है? 256 का वर्ग। और पनट्टी के वर्ग को बादाल कहते हैं। पनट्टी के वर्ग को क्या कहते हैं? बादाल। जो शब्द हमें गाथा में आया है, पंचम वर्ग, ये जो शब्द आया था जिसे बादाल कहा जाता है, तो बादाल का अर्थ क्या हो गया? 65,536 को 65,536 से गुना करो, ये हो जाता है बादाल। और बादाल का जब वर्ग करोगे उसे कहेंगे एकट्ठी। तो पनट्टी, बादाल और एकट्ठी, इस प्रकार से भी ये 3 शब्द आते हैं, याद रहेंगे। चलिए, एक थोड़ा सा ये बीच में भी है, संख्या मान के बारे में हमें मालूम होना चाहिए था। अब चलते हैं गाथा क्रमांक 158 की तरफ, जो आपके सामने आ रही है आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये बड़ी सुंदर गाथा है, बड़े भक्तिभाव से हम इसको गाएंगे। तललीन मधुग विमलम, धूमशिला गाविचोर भय मेरु, तट हरि खज साहोंती हूँ,
मानुष पज्जत संख का। आप कहोगे भैया इसका अर्थ क्या होता है, शब्दार्थ क्या होता है? इस गाथा का शब्दार्थ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये गाथा कोड में लिखी हुई है। ये गाथा कोड में लिखी हुई है, इसको हमें डिकोड करना है। अब ये डिकोड करना है मतलब इन अक्षरों को, इस गाथा के अक्षरों को हमें संख्या में बदलना है। कैसे? तो वर्णमाला एक साइड में लिखी हुई है, देखो, क ख ग घ ण च छ झ झ न। च छ झ झ न का न नहीं है वहां पर। ट ठ ड ढ न, त थ द ध ण नहीं है, ध तक ही है। प फ ब ब म, य र ल व श स और ह, इतने अक्षर लिए हैं। और इनको 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब 9 तक अपने अपने कैटेगरी में, अपनी अपनी फैमिली में उनको नंबर दिए हैं। समझ में आ गई बात? अब ये जो गाथा में लिखा हुआ है, तललीन मधुग विमलम धूमशिला गाविचोर भय मेरु, तो इसको यहां पर आपको एक एक अक्षर को लिखना है। राइट साइड में देखिएगा लिखा हुआ है तललीन मधुग विमल। फिर उसके नीचे लिखा है धूमशिला गावी चोर भय मेरु, दिखा? और नीचे क्या है? तट हरि खजसा। गाथा में है कि नहीं ये अक्षर सब? अब लगाइए। अब यहां पर ईकार आदि जो है, ईकार है, उकार है, या फिर जो स्वर है, मात्राएं है, इनका कोई अंक नहीं है, उनका अंक 0 है। ठीक है? अब क्या लिखते हैं देखिए, त के लिए देखिए चार्ट में, त थ द ध न वन में त का कितना है? 6 है। तो उसके नीचे लिखा 6, ल के नीचे लिखा 3। ढूंढने का प्रयास करो, रेडीमेड नहीं पढ़ना है वहां पर। लीन, ली में क्या है? ई की मात्रा को छोड़ना है, सिर्फ ल को देखना है। तो ल का भी 3। न क्या आएगा? न और न 0 है, पहले ही चार्ट में लिखा है, तो वहां पर 0 लिखना है। फिर म का 5, ध का 9, ग का 3, व के 4, म के 5, ल के 3, अनुस्वार छोड़ना है। फिर ध के 9, 5, म का 5, स के 7, ल के 3, इस प्रकार लिखते 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 चले जाओ। ठीक है? अब इन गाथाओं को, इस गाथा को हमने, इन अक्षरों को लेफ्ट टू राइट लिखा, ठीक है ना? किंतु इनमें से जो अंक प्राप्त हुए हैं, इनमें से जो अंक प्राप्त हुए हैं, वो हमें इसके उल्टे लिखने हैं। तो लेफ्ट टू राइट जो अंक मिले, वो हमको राइट टू लेफ्ट अंक लिखने हैं। तो सबसे पहले कौन सा अंक मिला? 6। फिर कौन सा? 3। फिर 3। अब नीचे लाल रंग में जो नंबर लिखे वो देखो, वो राइट से लिखते आए हैं। 6 3 3 0 5 9 3 4 5 3, लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ। और इनको अगर आप देखोगे तो ये जो संख्या बनती है, ये संख्या पर्याप्त मनुष्यों की संख्या है। ये संख्या पर्याप्त मनुष्यों की संख्या है। आ गई बात समझ में? बचपन में हमने सुना था, एक मोड़ी लिपि करके आती थी, मोड़ी लिपि। ज्यादातर व्यापारी मोड़ी लिपि को लिखते थे, क्योंकि दो व्यापारियों के बीच में जो व्यवहार चलता है वो उनको ही समझ में आए, बाकी किसी को समझ में नहीं आए। और वो कोड में लिखते थे, है ना पारस जी? तो आपने तो देखे होंगे पक्का। हमने कुछ अपने दादाजी के भी, पहले परदादा जी, हमने तो उनको, परदादा जी को नहीं देखा, किंतु उनके समय के कुछ पत्र हमारी परदादी के पास हमें मिलते थे, पोस्ट कार्ड उनके समय के। तो उनके समय के बड़े हम, और वो लिखने के डेस्क होते थे, बैठक होती थी, तो उसमें बैठ करके बड़ा क्यूरियोसिटी होती थी, जाकर जब भी जाते थे उनके पास में, और जाकर के उसको निकालते थे, देखते थे। समझ में तो कुछ नहीं आता था, किंतु इतना आनंद होता था कि हमारे पुरखों के लिखे हुए ये सारी चीजें, उसको कुछ समझता नहीं थी कि ये क्या लिखा हुआ है उसमें। तो ये इस प्रकार की बातें कोडिंग होती थी। आज भी एक संदेश, अगर मान लो हमारी सेना है, थल सेना हो, नौसेना हो, वायुसेना हो, एक जगह से दूसरी जगह पर जो मैसेज भेजते हैं,
जो स्पाइंग होती है वो अपने अपने कोड में चले जाते हैं। आपने देखा होगा सिनेमाओं में दिखाते बहुत सारा ये। तो उसकी शुरुआत कहाँ है, देखिए ये कोडिंग करके भेजना कहां पर शुरुआत है, आगम में इसको बताया गया है। ये कितना पुराना है, ये गाथा कितनी पुरानी है, कौन बताएगा? ये 158 नंबर की गाथा कितनी पुरानी है, कोई बता सकता है? कनक बाला चापिया दीदी कितनी पुरानी है? नेमित चंद्र महाराज जी तो 981 में हुए थे। 981 में गोमतेज भगवान का अभिषेक हुआ, और उनकी हुए थे। सूर्य मंत्र जो है वो किसने दिया था? नेमित चंद्र आचार्य महाराज। तो मतलब 10वीं शताब्दी में हुए हैं, 21वीं शताब्दी चल रही है, 11 शताब्दियां पूर्व की ये गाथा है, 1100 वर्ष पूर्व की गाथा है। अच्छा, एक और ये गाथाएं ली कहां से है? षटखंडागम से, धवला जी से। धवला जी तो 8वीं शताब्दी में हुई, और उसके पहले षटखंडागम ईसा की पहली शताब्दी से भी थोड़ा सा पूर्व वाला है। मतलब ये 2000 वर्ष पुराने ये डिकोडिंग की और कोडिंग की पद्धति हमको यहां पर दिख रही है। आ रही बात समझ में? इसके बारे में आपको मैंने एक कथा भी बताई थी कि हमारे आचार्य, उनकी प्रतिभा किस प्रकार की थी। आचार्य भगवान को, आचार्य भगवान श्री ज्ञानी योगी विद्यानंद जी महामुनि राज की जय। नमोस्तु 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 आचार्य श्री। बोलिए पंकज जी। हाँ गुरुदेव। श्री भुवलय नाम का एक ग्रंथ है, बिल्कुल। उसमें भी इसी प्रकार कोड वर्ड में अंक लिपियां हैं, सारे अक्षरात्मक है और अंकात्मक भी है। अंक अक्षर को ध्वनित करता है और अक्षर अंक को ध्वनित करता है। और उसमें हमने तो ये भी सुना हुआ है कि उसी एक ही ग्रंथ में अगर उसको एक साइड से पढ़ो तो रामायण का काव्य महाकाव्य मिलता है, जैसे पद्म पुराण है, और दूसरी साइड से पढ़ो तो उसको पांडव पुराण तक महाभारत की कथा मिलती है। मतलब लिखने वाले किस प्रकार से लिखते होंगे। और एक नहीं, एक ही ग्रंथ, इस सीरी भूवले नाम के ग्रंथ में, एक ही ग्रंथ में कई ग्रंथ छिपे हुए हैं। मतलब वो जो प्रतिभा होगी उनकी, कितनी, मतलब क्या दिमाग होगा और किस प्रकार की ये कोडिंग होगी, बहुत सुंदर है, अचाट है ये। तो खैर सबको समझ में आ गई। 29 अंक प्रमाण पर्याप्त मनुष्यों की संख्या प्राप्त हो गई। सबको क्लियर है क्या? तो ये आचार्य भगवान ने 158 नंबर की गाथा में हमको कहा गया है। तो ये एक कोड़ा कोड़ा कोड़ी से अधिक होती है, और एक कोड़ा 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 कोड़ी से कम होती है। ठीक है, तो एक कोड़ा कोड़ा कोड़ी कितना हो जाएगा? 1 करोड़ को 3 बार गुणा करने से एक कितने अंक प्रमाण हो जाएगी? 1 करोड़, 1 के ऊपर 7 अंक है, और 1 करोड़ को 3 बार गुणने से कितना हो जाएगा? 21 अंक प्रमाण हो जाएगी। 21 अंक तो 1 के ऊपर 21 आ जाएंगे, मतलब 22 अंक प्रमाण हो जाएगी। तो 22 अंक से ज्यादा, और कोड़ा 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 कोड़ी, मतलब 1 के ऊपर 28 शून्य, इसका मतलब 29 अंक प्रमाण। तो उत्कृष्टता से 29 अंक प्रमाण तक ये दोनों के बीच की जो संख्या है, ये इस प्रकार से आचार्य भगवान ने इसको कहा गया है। ठीक है, चलिए अब यहां से आगे मनुष्य गति का अल्प बहुत्व आचार्य भगवान कह रहे हैं। मनुष्य गति का अल्प बहुत्व, सबसे कम पर्याप्त पुरुष वेदी और नपुंसक वेदी है। सबसे कम पर्याप्त पुरुष वेदी और नपुंसक वेदी है। उनसे अधिक पर्याप्त मनुष्यनियां हैं। उनसे अधिक पर्याप्त मनुष्य है, क्योंकि पर्याप्त मनुष्य में ऊपर के सभी आ जाएंगे, क्योंकि पहले 2 वेद की अपेक्षा से उन्होंने वर्गीकरण किया है। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि उब रहे हो? हाँ, विषय जितना कठिन लग रहा है उतना ही आपको उपयोग दृढ़ करना है, ठीक है ना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो पर्याप्त मनुष्य में तीनों भी वेद वाले आ गए, तो जब उसका अभेद रूप कर दिया तो नेचुरली ज्यादा आ जाएगा। फिर पर्याप्त मनुष्य से अपर्याप्त मनुष्य ज्यादा है, क्योंकि पर्याप्त की संख्या संख्यात है और अपर्याप्त की संख्या असंख्यात है, तो असंख्यात वाले ज्यादा हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा सामान्य मनुष्य, क्योंकि ये सारा भेद जो है वो निकालने, अभेद रूप से जो संख्या होगी वो सबसे ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है सबको?
चलिए, तो मनुष्य सिर्फ संख्यात होते हैं ऐसा एकांत अपने दिमाग में नहीं रखना। वो पर्याप्तकों की अपेक्षा से संख्यात है और अपर्याप्तकों की अपेक्षा से असंख्यात है। ये दोनों चीजें हमें उतनी ही याद रहनी चाहिए। जैसा प्रसंग है, जैसा विषय है, जो विवक्षा है, उसकी अपेक्षा से आपको उसका वर्णन करना है। ठीक है। हाँ डॉक्टर बहना दीदी पूछिए। यहां से आगे देवगति की प्रवृत्ति शुरू हो जाएगी, संख्या की। पंकज जी, वंदना भैया जी। हाँ आचार्य श्री, एक मिनट दीदी, एक मिनट आचार्य श्री बोलिए। पंकज जी, अभी तो अपने जैन धर्म के अनुसार स्त्रियों की संख्या ज्यादा बताया, जबकि अभी वर्तमान में स्थिति ये है कि 1000 अगर लड़के हैं तो 8 से लगभग 80 थोड़ा 19-20 हो सकता है, माने जो कि 800% लड़कियां हैं और 1000 लड़के हैं। मैं जहां जहां भी गांव गांव में जो विहार करता हूँ, 35 साल के, 36 साल के, 38 साल के, 32-34 साल के लड़कों की शादियां नहीं हो रही। आज हमारे समाज में यह सबसे बड़ी समस्या है। तो जैन धर्म का अभी जो आप टैली कर रहे हैं, इसके अनुसार यहाँ कहाँ बैठता है? हाँ गुरुदेव, देखिए यहाँ पर रतनचंद मुक्तार, क्योंकि हमें, जैसे मैंने पहले कहा कि हमें दो संदर्भ मिले। एक केशव वर्णी जी ने ये द्रव्य स्त्रियों का प्रमाण कहा और उसके लिए उन्होंने कोई लॉजिक वगैरह वहां पर कुछ नहीं दिया है। और मूल जो संस्कृत है, उस संस्कृत में भी हमने देखा श्लोक में जाकर के वहां पर द्रव्य स्त्री यही शब्द लगाया उन्होंने। किंतु पंडित रतनचंद मुक्तार जी ने अपनी टीका में इसे भाव स्त्री की अपेक्षा से बताया। और भाव स्त्री की अपेक्षा से क्यों है, ये उन्होंने सिद्ध करने के लिए वहां पर तर्क दिया है कि अगर हम श्रेणी आरोहण करेंगे, श्रेणी आरोहण की अपेक्षा से देखोगे तो वहां पर आगम में मनुष्यनी ये शब्द आता है, मतलब स्त्री वेद के साथ में श्रेणी आरोहण कर सकते हैं, 8वें गुणस्थान में जा सकते हैं, 9वें गुणस्थान में यथास्थान जाकर के वेद नष्ट हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि संयम धारण करने की अपेक्षा से जब देखा जाए तो मनुष्यनियां संयम धारण करती है, ये उनका वहां पर तर्क उन्होंने दिया है। तो अगर ये तर्क वहां पर वो देती है तो यहां पर मनुष्यनियों की जो संख्या जो 3/4 बताई गई है वो वेद की अपेक्षा से कही गई है, उसमें द्रव्य पुरुष भी आ जाएंगे। तो इनकी अपेक्षा से जब देखते हैं तो ये दोष नहीं लगेगा कि आज जो हम जिस प्रकार से देख रहे हैं कि द्रव्य पुरुषों की संख्या ज्यादा है और द्रव्य स्त्रियों की संख्या कम है, ये देखने के लिए नहीं, हमें समझ में नहीं आएगा। अब इसी अपेक्षा से जब हम देखेंगे कि श्रावक श्राविकाओं की अपेक्षा से जो वर्णन समोसरण में आता है, आरिकाओं का शब्द जहां पर आता है, वो हमेशा स्त्रियों की संख्या ही ज्यादा पाई जाती है समोसरण में। किंतु इससे कोई ये तर्क नहीं दे सकता है, वो तो सम्यक दृष्टियों की या फिर संयमियों की या अनुव्रतियों की अपेक्षा से श्रावक श्राविका वगैरह शब्द लगाए गए हैं। किंतु इससे ये तर्क निकलता नहीं है या ऐसा कोई नियम निकलता नहीं है कि सामान्यता से भी इसी प्रकार से होना चाहिए करके। बट खैर, अगर हम इसको मनुष्यनी की अपेक्षा से देखेंगे, भाव स्त्री की अपेक्षा से देखेंगे, तो फिर ये जो आज जो हमें स्थिति दिख रही है वो हमें दोषपूर्ण नहीं दिखती है। इसके ऊपर एक और चीज है, भाव स्त्री, क्योंकि मैंने जैन आगम पुराने शास्त्रों में, पुराने धर्म ग्रंथों में, फिर वो जैन हो या अजैन हो, इनके ऊपर मैंने बहुत सारा देखने के लिए प्रयास किया। तो वैदिक धर्म में वेद विषमता होना, इसको टोटल खारिज किया है, टोटल नकारा गया है। उसको उन्होंने रोग आदि की व्यवस्था वहां पर उसकी कल्पना करी है। किंतु एक जैन आगम ऐसा है जो मनुष्य और तिर्यंचों में वेद वैषम्य को मानता है, अर्थात द्रव्य से पुरुष और भाव स्त्री के जैसे हो सकते हैं या द्रव्य से स्त्री और भाव पुरुष के जैसे हो सकते हैं। मतलब आज हम जिस प्रकार की चर्चा आज आधुनिक इस युग में कर रहे हैं, और इस प्रकार का ज्यादा, बचपन में ऐसी तो कोई चर्चा हमने सुनी भी नहीं थी और ऐसी सब चीजें समझने के लिए बहुत अलग होती थी। किंतु जैसे जैसे हम आधुनिक युग में जैसे आगे बढ़ रहे हैं और जिस प्रकार से इसको सरकार आदि के द्वारा भी इसको मान्यताएं मिल रही है, जैसे गे या लेस्बियंस, ये 2 प्रकार की व्यवस्था हमें समाज में दिखती है, और इसको आधुनिक विज्ञान भी कह रहा है कि ये कोई रोग नहीं है, ये कोई अबनॉर्मल नहीं है, इरेगुलरिटी नहीं है, तो ये इस प्रकार से होता है। अरे तो फिर सबसे ज्यादा साइंटिफिक धर्म जो है तो जैन धर्म हो गया, कि जो जैन धर्म में ये चीजें हजारों वर्ष पूर्व कही गई है कि इस प्रकार का वेद वैषम्य जो है ये मनुष्य और तिर्यंचों में ही पाया जाता है, देवों में और नारकियों में नहीं पाया जाता है। आज इन स्थितियों, इन सब चीजों की हमें बिल्कुल हम देख रहे हैं कि हाँ, ये अपने ही एक भाव में हम लोग देख पा रहे हैं ये सारी चीजें। तो खैर, मूल प्रश्न आचार्य श्री आपका है
तो मनुष्यों का अगर भाव स्त्री की अपेक्षा से अगर हम देखेंगे तो फिर वहां पर द्रव्य पुरुषों की भी संख्या आ जाती है, जब तक ये इस प्रकार से सिद्ध नहीं होगा तब तक। आपको क्या कहना है आचार्य इसके ऊपर? मैं तो क्या कह सकता हूँ, इसका दूसरा भी एक रूप हो सकता है। हाँ भले अपने भारत में जैन समाज तो खूब अल्पसंख्या में, बहुत ही अल्पसंख्या में है, तो हम अपने समाज को देख करके ऐसा कोई निर्णय नहीं ले सकते। यहाँ पर पुरुषों की संख्या ज्यादा हो सकती है, विदेश क्षेत्र में स्त्रियों की संख्या ज्यादा हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि पूरे आज भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे आज जो हमें उपलब्ध विश्व है, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक का, इन सब में आधुनिक विज्ञान यही मानता है कि पुरुषों की, द्रव्य पुरुषों की संख्या ज्यादा है, द्रव्य स्त्रियों की कम है। किंतु आपने जैसा कहा कि हमें पूरे अढ़ाई द्वीप की अपेक्षा से जब देखेंगे, क्योंकि ये संख्या जो है अढ़ाई द्वीप की अपेक्षा से, जिसके बारे में आज आधुनिक विज्ञान को कुछ मालूम ही नहीं, ना ही हम लोगों ने कहीं वहां देखा है, तो हमें तो इसको आज्ञा सम्यक्तों से ही लेकर के चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा पंकज जी, अभी अपने जैन धर्म के अनुसार मनुष्य गति की संख्या प्ररूपणा की अपेक्षा किया गया है, लेकिन अभी वर्तमान में वर्तमान जो दुनिया है इसमें 8 अरब 45 करोड़ मनुष्यों की संख्या है, अलग अलग देशों को सबको मिला करके। तो क्या इसमें कुछ एक ही देश ग्रहण किया गया है, क्या समस्त अढ़ाई द्वीप को ग्रहण किया गया? नहीं, ये 29 अंक प्रमाण की अगर हम लोग संख्या देखेंगे तो 29 अंक प्रमाण तो ये सारे मनुष्य लोग की संख्या है, अढ़ाई द्वीप की संख्या है। और इसके 29 अंक के सामने तो आज जितनी बताई जा रही है, अरब में बताई जा रही है, वो तो हार्डली कुछ अंक प्रमाण आ जाएगी जी। क्योंकि 1 करोड़ में अगर 7 8 अंक प्रमाण हो जाती है, 9 अंक प्रमाण में मान लो, 10 अंक प्रमाण में 100 करोड़ के आसपास हो जाएगी, मतलब 1 अरब हो जाएगी। तो कितने अंक हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा? ये 9 10 अंक प्रमाण या इस प्रकार से हो जाएगी, 10 11 अंक प्रमाण हो जाएगी। और ये जो बात कर रही है 29 अंक प्रमाण है। और फिर भी आगे भी जैसे देखिए, जैसे भोग भूमिजों की संख्या है, कर्म भूमिजों की संख्या है, और छठे काल की संख्या है, तो भरत ऐरावत में तो ये बदलते रहेंगे, इसकी अपेक्षा से तो उपलब्ध आगम में कोई वर्णन नहीं है। किंतु वहां पर ब्लेंच खंड की अपेक्षा, या और हम जो बात कर रहे हैं वो तो एक आर्य खंड की है, ऐसे 170 आर्य खंड है। इन 170 आर्य खंड को छोड़ करके शाश्वत भोग भूमियां हैं। तो ये अलग अलग, और ये भी कहा गया है कि ये जो सारी संख्या है ये उत्कृष्ट है, इतनी ही होगी, ये जरूरी नहीं। जैसे नारकियों के बारे में भी कहा था कि ये ज्यादा से ज्यादा हो सकती, इनसे इसको क्रॉस नहीं करेगी। तो इस अपेक्षा से ये वर्णन यहाँ पर लिया गया। अभी तो हमें इसको इसी तरीके से देखना है, हमारे धर्म चिंतन के लिए इस सब संख्याओं का उपयोग करके हमको लेना है, बस इतनी सी बात है।